कौन सी पार्टी में शामिल हो रहे हो? उनका क्या है, टिकट मिलेगी तो वो लड़ेंगे। मेरा ये 100% है, टिकट मिलो ना मिलो मैं इलेक्शन 100% लड़ूंगी। जो राजनीति में उससे एक सवाल करूँ इसी बात पे कि आपकी रैली में कौन कौन आ रहे हैं। ये आपने पूछूं तो आपकी रैली में कौन कौन आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनिक जागलान के साथ। फिलहाल बरवाड़ा हल्के के अंदर खड़ा हूँ और एक चेहरा मेरे साथ फ्रेम में देख पा रहे हो जिसने शंखनाद कर दिया है। बस औपचारिकताएं बाकी है, वो 25 तारीख को हो जाएंगी। फिलहाल संजना सात्रोड़ जी मेरे साथ मौजूद है। बड़ी खुश मिजाज हैं, हमेशा खुश रहती हैं। बड़ी देखा, एक बार दिखाइए भाई, एक बार नीचे कैमरा कर रहे हैं। देखिए महिलाओं में इनका बड़ा लगाव है और खासकर बड़ी महिलाओं की बात जब आती है तो अपनी काकी ताई दादियों के बीच में हमेशा रहती है। इनकी यही पहचान बरवाड़ा हल्के में लोकप्रियता की ओर ले जाती हुई नजर आ रही है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। ऐसा क्या जादू मार दिया कि कहीं जाओ वहाँ 50-60 बुढ़िया गल्ला पाओ? हाँ ये हमने तो मसा लाले से बेटी लाले मारी। हाँ खूब बढ़िया पाई। तो ये सारे साथ है, इसको ही देवांगे। हाँ आपने तो बोलने को नहीं है। मैं बताती हूँ, हमारे भागवत में लिखा है, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है सृष्टि का एक ही नियम है, जो बांटोगे वही मिलेगा। मान बांटोगे मान मिलेगा, अपमान बांटोगे अपमान मिलेगा। तो मैं सेवा करती रहती हूँ कि मुझे आशीर्वाद मिले, बहुत मिलता है और आगे भी यही काम करूंगी कि आशीर्वाद मिले। एक बात है संजना जी, मतलब कि लोग के राजनीति में आने पहले या फिर राजनीति में अपना नाम तो लेने तो पहले ये काम करे, लेकिन बाद में उनके चेहरे बदल जाते हैं। आज तक की राजनीति का ये इतिहास रहा, लेकिन संजना सात्रोड़ किस तरह की राजनीति करना पसंद करेगी आगे? मेरे राजनीति में घुसने से पहले ही मैंने अपने लिए कुछ नियम रखे थे, कुछ सिद्धांतों पे हम ये राजनीति कर रहे हैं। पहला सिद्धांत कि मेरे लिए सारी जितनी भी जात बिरादरी धर्म है वो एक है। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना है, इंसानियत को आगे बढ़ाना है। ये मेरा पहला जो सिद्धांत है, उस पे मैं काम कर रही हूँ। दूसरा, किसी का ना विरोध करूंगी ना किसी की टांग खींचूंगी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं और सच को सफाई की जरूरत नहीं। अपने जो काम करें, पहले जो करे हैं, अभी जो कर रही हूँ, आगे जो करने हैं, वो लोगों के बीच साझा करूंगी। लोगों को उनके जो हक है, अधिकार हैं, वो बताऊंगी और आगे जाके उनको कैसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए वो भी बताऊंगी। बाकी जो हमारी जनता है वो बहुत समझदार है, वो परख के अपना सही प्रतिनिधि जरूर चुनेगी। आपने कहा कि पाँव नहीं खींचूंगी, लेकिन आपका पाँव खींचने वाले तो और राजनीतिक लोग बहुत बैठे हैं जिन्होंने कुंडली मार रखी बरवाड़ा की कुर्सी के ऊपर पिछले लंबे समय से, जो यहाँ राजनीति करने के लिए सक्रिय है, तो वो तो आपका पाँव खींचने के लिए तैयार है। मेरे पास मेरी सेवा करे, मैंने जितनी सेवा करी है, बेशक वो सालासर धाम की यात्रा हो, आंखों के कैंप हो, या पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना हो, बच्चों के लिए वाईफाई लगाना हो, जो भी सेवा का काम किया, उससे मेरे से बहुत अधिक से अधिक लोग जुड़े और यूं ही सेवा का काम करती रहूंगी। लोग मुझसे जुड़ते रहेंगे और मेरे काम के बल पे, किसी और चीज के बलबूते पे मुझे वोट चाहिए ही नहीं। मैं चाहती हूँ जो मैंने शिक्षा के दम पर काम करे हैं वो देख के, जो सेवा के काम करती हूँ, जो मेरी नियत है, जो मेरी काबिलियत है, उस पे लोग मुझे चुने। मुझे किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी बहुत बातें करने के लिए। कौन सी पार्टी में शामिल हो रहे हो? मैं सीधा सीधा बताती हूँ, मैं हूँ अपने बरवाला क्षेत्र परिवार के साथ और मेरे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी पार्टी को चुनूंगी तो ही मैं जीत सकती हूँ। लोकतंत्र है, जनता जिसके साथ होगी वो जीतेगा। निर्दलीय रहने का फैसला लिया फिलहाल। 25 तारीख को जैसा रुझान होगा सबका, उसी पे हम सोचेंगे, विचार करेंगे। अगर लोग कहेंगे कि बेटी हम तेरे साथ है, तू निर्दलीय लड़, मैं निर्दलीय लड़ूंगी। अगर वो कहेंगे बेटा तू इस पार्टी की तरफ झुकाव कर, तो हम ट्राई करेंगे। अब टिकट के लिए बहुत उम्मीदवार खड़े हैं, 10 लोग एक पार्टी से, 10 लोग एक पार्टी से। उनका क्या है, टिकट मिलेगी तो वो लड़ेंगे। मेरा ये 100% है, टिकट मिलो ना मिलो मैं इलेक्शन 100% लड़ूंगी। मेरे जो सर पे आशीर्वाद दिया इतनी महिलाओं ने, इतना विश्वास है मेरी जनता को मेरे ऊपर, तो उनको निराश नहीं करूंगी कि सॉरी मुझे टिकट नहीं मिली, अब मैं घर पे बैठूंगी। ये काम नहीं करूंगी, इलेक्शन 100% लड़ूंगी। कितने गाँव में फिलहाल तक कैंपेन कर ली बरवाड़ा हल्के की? हम सभी गांव में, सभी वार्ड में जा चुके हैं। अपने राजली गांव में तो डोर टू डोर भी, और अभी आज न्योता देने आए हैं। खास 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में हमारी रैली है, शंखनाद रैली, उसमें इन सभी को न्योता देने पहुंचे हैं। मैं और बड़ा कोई नेता से बात करता है, फिर पुराना जो राजनीति में उससे एक सवाल करूँ इसी बात पे कि आपकी रैली में कौन कौन आ रहे हैं। ये आपने पूछूं तो आपकी रैली में कौन कौन आ रहे हैं?
जो आपने जितनी भी रैली देखी होंगी उसमें कोई ना कोई मुख्य अतिथि होता है। उस मुख्य अतिथि को बनाने वाले मेरी रैली में मुख्य अतिथि है मेरी बरवाला क्षेत्र की जनता। अच्छा, सारे मुख्य अतिथि है। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करूं हर गांव में आप गए होगे, मुख्य तौर पे क्या समस्या नजर आई बरवाड़ा के अंदर? हालांकि समस्याएं बहुत हैं, आप मेरे को पूछोगे तो मैं बता दूंगा। आप एक बार विधायक बन जाओ बरवाड़ा है, फिर आपका आगे माइक लाके बता दूंगा इतनी समस्याएं हैं। मैं जिस भी गांव में गई हूँ, जहाँ पे भी गई हूँ, मैं एक डायरी अपने साथ रखती हूँ, सिर्फ समस्याएं नोट करती हूँ उसमें कि अभी या तो अभी कुछ कर सकूं या आगे जब पद प्राप्ति होगी तब तो उनमें काम करना ही है। जो सबसे ज्यादा समस्याएं सामने आती हैं वो मूलभूत जरूरतों की है, सफाई, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल। और जो सबसे बड़ी महासमस्या है जो सभी के घरों में मैंने देखी है वो है कागज पत्री की समस्या। फैमिली आईडी, राशन, पेंशन, बिजली के बिल, इन सारी चीज़ों में लोगों को उलझा रखा है। उनको ना रास्ता दिखाया जाता, बिना कहे बना देते हैं, बिना कहे काट देते हैं। उनको अभी समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये जो पूरी रणनीति है मेरी, वो इसी तरीके से है कि लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुननी है, उन्हीं से उनका समाधान जानना और वो लागू करना है। और जैसे जो कागज पत्री की समस्या है उसके लिए भी हमने एक रणनीति खास तौर पे बना रखी है। और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनके लिए मैंने एक रणनीति तैयार कर रखी है। वही जैसे ही पद प्राप्ति होती है वो काम सारे एक ही बार में करने हैं। अगर मैं बात करूं आपके बरवाड़ा हल्के की, मैं एक पॉइंट उठाना चाहूँगा क्योंकि आपके बरवाड़ा हल्के के जिस गांव में आप खड़े हो, इस गांव ने बहुत सी लड़कियों ने इस गांव को मेडल दिए हैं, हरियाणा को मेडल दिए हैं और भारत को मेडल दिए हैं। तो जो लड़कियां खेलती हैं उनको वो सुख सुविधाएं मिल नहीं पाती जो खेल में चाहिए। उन बेटियों के लिए क्या संजना सातरोड़ ने कुछ सोचा आने वाले समय के लिए? जो खेल है और जो पढ़ाई है वो उन क्षेत्रों में हमारे बच्चे बहुत काबिल हैं। सब लोग कबड्डी में, हैंडबॉल में इतने प्रतियोगिताओं में जीतते हैं, अपनी काबिलियत प्रदर्शन करते हैं। अगर उनके पास कमी है तो मौक़ों की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो बच्चे खेल रहे हैं उनके पास खेल इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पाते। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास स्कूल में ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण उनका पढ़ने का मन नहीं करता। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना भी हमारी रणनीति का पार्ट है। संजना सातरोड़ टीम कितनी मजबूती से फिलहाल मैदान में उतर चुकी है? मेरी जितने भी टीम वाले हैं, सभी सहयोगी, सभी साथी, सभी मेरी माताएं बहनें, हम मिलकर काम कर रहे हैं अब भी और मिलकर काम करेंगे आगे भी। अब 25 अगस्त की रैली के लिए हम सब साथ मिलके एक दूसरे को बता रहे हैं कि हाँ हमारी रैली है, सबको पहुंचना है, क्योंकि ये मेरी नहीं हम सबकी रैली है। शुरुआत की थी तब आपने सोचा था क्या इतना जनसैलाब आप जोड़ पाओगे, इतने लोगों का प्यार साथ में ले पाओगे? क्योंकि जब शुरुआत में निकले थे आप 2-3 निकले थे, मेरे को पता है, पहले दिन का पता मेरे जब आप निकले थे हल्के के अंदर। जब मैं पहले दिन निकली थी, जब मैं कॉलेज समय से मैं समाज सेविका रही हूँ, जनहित याचिकाएं लगाकर कोर्ट से ऑर्डर लाकर लोगों तक उनके हक पहुंचाती थी। जब पहले दिन निकली थी तब मैं राजनीति में घुसने के लिए नहीं निकली थी। राजनीति में जब सोचा था, जब की बात कर रहा हूँ मैं समाज सेविका के तौर पे ही निकली थी। धरनों पे जाना शुरू किया, लोगों से उनके सुख दुख जाने। तब पता चला कि अगर मुझे जल्द से जल्द उनके जो ये दुख हैं उनका निवारण करना है, जल्द से जल्द उन तक उनके हक और सुविधाएं पहुंचानी है, तो राजनीति जन सेवा की एक पहली सीढ़ी है। उसी पे चल के इतने लोगों का जुड़ाव हुआ, जितनी सेवा करी उतने लोग मुझसे और दिल से जुड़े और अब जुड़ते जा रहे हैं। भगवान की कृपा कहूँगी और अपने बड़ों का आशीर्वाद कहूँगी। 25 तारीख शंखनाथ रैली, क्या कहना चाहोगे? अगर कोई मैसेज आप अपने चाहने वालों को, अपने समर्थकों को देना चाहोगे? मैं आप सभी को निमंत्रण देना चाहती हूं कि आप 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी ज़रूर पहुंचें। ये रैली हम सबकी रैली है, ये रैली बदलाव की रैली है और ये रैली अपने विधानसभा क्षेत्र बरवाला को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की रैली है, तो उधर ज़रूर पहुंचें। तो भाई आपने सुना संजना सातरोड़ को, इनके विचार आपने कैसे लगे और क्या लगता है निर्दलीय चुनाव लड़ना या किसी पार्टी से चुनाव लड़ना संजना सातरोड़ के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर राय दें। धन्यवाद।